दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़कों की एक मेजर मिस्टेक को अवॉइड कर लिया तो लड़कियां भले ही नॉर्थ कैंपस की हो या साउथ कैंपस की, वो भी हो जाएगी तुमसे इम्प्रेस। इस डे 30 और 75 डेज गर्लफ्रेंड पटाओ चैलेंज में आज हम डीयू के लड़कों के माइंडसेट को एक्सपोज करेंगे, जिसके बाद वो लड़कियां पटा नहीं पाते। हर लड़का सोचता है कि अगर मैं लड़की की हॉट फोटो पे कमेंट मार दिया तो भाई लड़की फिदा हो जाएगी और अपने आप डीएम पे मैसेज करेगी और बात करना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। फिर वेंकी और एसआरसीसी का लड़का सोचता है कि यार भाई मैंने इतना बढ़िया कमेंट मारा और उसके बाद लड़की इग्नोर कर रही है। इसलिए आज मैं बताऊंगा एक छोटा सा स्विच जो अगर तुमने अप्लाई कर दिया तो भाई जो लड़कियां इग्नोर कर रही थी तुम्हें, वही लड़कियां तुमसे बात करना स्टार्ट कर देगी। अब यूजुअली लड़के वो घिसे पीटे मैसेज कर देते हैं, जैसे कि ओह माय गॉड यू आर सच अ क्वीन, ओह सो ब्यूटीफुल, ओह सो प्रिटी। या तो कुछ लोग तो और लेवल पार कर जाते हैं, मैरी मी प्लीज। देखो ये सब मैसेज देख के लड़कियां सोचते हैं एक और आ गया आशिक, अब इसको भी करना पड़ेगा मुझे इग्नोर। चलो मेरे कुछ दोस्तों की रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ जो डीयू में थे, ठीक है। अब वो लड़का था वेंकी का, रोज लड़कियों की फोटो पे कमेंट मारता, इवन वो तो बहुत फेमस भी हो गया था कि भाई ये लड़का हर लड़की के पीछे पड़ा रहता है, वही सेम इमोजी कॉम्बिनेशन भेजता रहता था, फायर इमोजी ओ ब्यूटीफुल। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा कि भाई एक चीज बता, कभी आज तक रिप्लाई आया भी है? फिर उसने बोला भाई रिप्लाई का तो पता नहीं, ब्लॉक जरूर कर देती है लड़कियां। अब उसको सिर्फ मैंने एक चीज बोली, द ओनली रीजन कि वो लड़कियां तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही क्योंकि तू बहुत जेनरिक है। भाई एक और साउथ कैंपस का लड़का, भाई लड़की की वेस्टर्न फोटो देखी, हॉट फोटो देखी नहीं कि भाई कमेंट कर दिया, स्टिल नो रिप्लाईज। लेकिन जिस लड़की के वो पीछे पड़ा था उसने एक इवेंट की फोटो डाली जहाँ पे उसने साड़ी और फैमिली फंक्शन में फोटो क्लिक करवा रखी थी। अब बाई चांस उस लड़के का दिमाग चला और उसने कुछ ऐसा मैसेज किया, दैट कलर एक्चुअली सूट्स योर वाइफ मोर देन यूजुअल। एंड गेस व्हाट, सिर्फ रिप्लाई नहीं आया, फ्रेंडली कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गई। देखो लेसन सिंपल सा है, जब सारी दुनिया कॉपी पेस्ट मैसेज कर रही है तो ओरिजिनलिटी ही है जो एक्चुअल में काम करती है और अटेंशन को ग्रैब करती है। देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है कि क्यों जेनरिक मैसेज आज के टाइम पे काम नहीं करते। देखो सबसे पहले समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ अटेंशन। आज चल रहा है सोशल मीडिया का जमाना जहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी लड़की को कमेंट, मैसेज या डीएम कर सकता है। अब क्योंकि इतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब लड़कियों को बहुत सारे लड़कों के मैसेज आने लग गए। इसकी वजह से लड़कियों का डीएम सेक्शन और कमेंट सेक्शन एक मच्छी मार्केट बन चुका है जहाँ पे कोई भी भटकता पहुंच जाता है और मैसेज करके चला जाता है। अब जेंडर को जरा रिवर्स करते हैं, मान लो तुम लड़की होते हैं और तुम्हारे पास रोज दुनिया भर के 50 से 100 लड़कों के मैसेज आ रहे हैं और वो सेम ये जेनरिक मैसेज कर रहे हैं, क्या तुम उनको रिप्लाई करते हैं? आंसर सिंपल है। सो उसी तरीके से लड़की का माइंड क्या है, वो ऑटोमेटिकली इन टाइप के मैसेज को फिल्टर आउट करता रहता है। इसलिए जहां तुम जेंडर कमेंट करते हो वो डेस्परेट लगता है और जहां तुम एक ऑब्जर्वेंट गाय की तरह मैसेज करते हो तो तुम कॉन्फिडेंट लगते हो। देखो लड़कियां होती है म्यूजिक की तरह, अगर 50 के 50 लोग सेम धुन बजाएंगे तो लड़की हो जाएगी बोर। वहीं अगर एक और बंदा आता है जो अलग सी धुन बजाता है तो बैम अटेंशन उसको मिल जाता है। टाइम आ चुका है मेरी एक्सरसाइज का। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो अपने लास्ट के 5 कमेंट्स और डीएम्स, क्या ये वही कॉपी पेस्ट मैसेज थे? क्या तुमने सभी लड़कियों को सेम पिकअप लाइन भेज दी? क्या सभी लड़कियों को तुमने हे यू लुक सो ब्यूटीफुल भेजा? अब अगर आंसर सिंपल है तो वेलकम टू द जेनरिक क्लब जिसकी मेंबरशिप 0 है बट रिजल्ट आता है घंटा। देखो ये एक डिफरेंस है जो तुम्हें सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है क्योंकि ओरिजिनलिटी क्रिएट करती है एक हाई लेवल सिग्नल जो अटेंशन को ग्रैब करता है। इसलिए अब हम यूज करेंगे एथनिक आउटफिट हैक। अब तुम सोच रहे हो कि यार हॉट ड्रेस पे कमेंट नहीं कर सकता, कमेंट करूं तो किस पे कमेंट करूं? इसलिए मैं बोलता हूं यूज करो एथनिक हैक को, जहां पे हम वेट करते हैं लड़की का एक एथनिक फोटो का डालने का। अब देखो यूजुअली क्या है, सारे लड़के एक तरह शिफ्ट हो जाते हैं, सारे लड़के हॉट ड्रेस वाली फोटो को कमेंट डालते रहते हैं। वही जब लड़की एथनिक फोटो डालती है तुम नोटिस करोगे उसके कमेंट्स, उसके लाइक्स बहुत कम होते हैं। ऐसे केसेस में एंट्री बैरियर बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो कमेंट्स बहुत कम है, ऊपर से जो भी है जेन्युइन फील कर रहे हैं जिसके पे लड़की का मन करता है रिप्लाई करने का। सो क्यों वर्क करता है ये? नंबर 1 लेस नॉइस यानी मोर विजिबिलिटी। नंबर 2 कल्चरल वाइब, एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है। नंबर 3 जेन्युइन टोन जो तुम्हें स्टैंड आउट करने में हेल्प आउट करता है। मेरा एक क्लाइंट था, उसका भी रोज का यही काम था कि भाई लड़की की हॉट ड्रेस फोटो देखी नहीं और कमेंट कर दिया, जिसके बाद रिप्लाई तो मिलता ही नहीं है। बट एक दिन अगेन उसने क्या किया, ट्रेडिशनल फोटो डाली लड़की ने और उसने कुछ ऐसा मैसेज करा, You actually make tradition look effortless. रेयर कॉम्बो। अब ऐसे मैसेज करने के बाद रिप्लाई भी आया, डीएम भी चालू हो गया और गेम चेंज हो गई उसकी। सी याद रखो कमेंट बॉडी पे नहीं वाइब पे करो। That's where 90% of the guys fail. That's where 90% of the guys कभी भी जिंदगी में विंगमैन नहीं बन पाते। चलो एक मिनी क्विज करते हैं, तो मुझे बताओ इन दो में से कौन सा कमेंट वर्क करेगा? कमेंट नंबर 1 फायर इमोजी विद हार्ट इमोजी और हॉट लिखा हुआ है। कमेंट नंबर 2 that color actually suits your vibe more than usual. See, आंसर ऑब्वियस है बट डिफरेंस माइंडसेट का है। एक जगह आप थर्स्टी लग रहे हो और एक जगह आप थॉटफुल लग रहे हो।
अब बहुत से लड़के सोचते हैं कि यार लड़की चलो एथनिक ड्रेस की फोटो डाल तो देगी, लेकिन समझ ही नहीं आता यार मैं मैसेज क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हें देने वाला हूँ 3 कॉपी पेस्ट मैसेज, जो तुम जब यूज करोगे लड़की के ऊपर तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन 3 लाइंस को तुम एग्जैक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। सो डोंट वरी कि क्या ये वर्क करेगी या नहीं वर्क करेगी। मैसेज नंबर 1, जहां पे हम एक काम कॉन्फिडेंट लाइन लिखेंगे। You actually look way better in traditional than most people do trying too hard. There's something very effortless about it. इससे एक वेरिएशन भी तुम कर सकते हो। Traditional suits you so well, feels classy yet effortless. ये मेरे क्लाइंट ने लिखा था, ठीक है। उस बंदे को ऑटोमेटिकली 10 मिनट के अंदर कमेंट पे रिप्लाई भी आ गया था। क्योंकि देखो इसमें क्या है, टोन कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है, थर्स्टी साउंड नहीं कर रहे, और ऑटोमेटिकली लड़की सोच रहा है कि यार ये बंदा थोड़ा अलग है। मैसेज नंबर 2, ये एक ऑब्जर्वेशन और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है। सी आई डोंट नो इफ इट्स द लाइटिंग और द वाइब, बट दिस पिक फील्स वेरी दिवाली का मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी। इसका एक वेरिएशन भी तुम लिख सकते हो, लाइटिंग कॉमा बैकग्राउंड कॉमा वाइब 10/10 मेन कैरेक्टर एनर्जी। अगर तुम एक शॉर्ट और कंसाइज मैसेज लिखता हो, देखो इसके अंदर ह्यूमर है, प्लेफुलनेस है, और ये अटेंशन को ग्रैब करता है ऑटोमेटिकली, और लड़की भी सोचती है ओके दिस गाय गेट्स इट, और ये लड़का मेरे को समझता है। और कौन सी लड़की है जिसको अपनी तारीफ सुनना और मेन कैरेक्टर वाइब सुनना पसंद ना हो। मैसेज नंबर 3, जहाँ पे हम थोड़ा सा सटल फ्लर्ट करेंगे और एलिगेंट सी लाइन लिखेंगे। अब ये लाइन तुम तब लिख सकते हो जब ऊपर की 1-2 लाइन को तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और अब तुम सोच रहे हो कि यार अब लड़की एथनिक फोटो डालेगी तो मैं क्या मैसेज करूं। तो यहाँ पे तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो, देयर इज समथिंग अबाउट एथनिक वेयर दैट ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिगेंस, दिस वन इजीली योर बेस्ट वाइफ। देखो लड़कियां तब रिप्लाई करते हैं जब आपकी टोन थोड़ा सा फ्लर्टी, थोड़ा सा एलिगेंट बट क्रीपी बिल्कुल ना हो। अब इसको बोलते हैं द काम एंड कॉन्फिडेंस एनर्जी, जिसको मैं बोलता हूँ द विंगमैन एनर्जी। देखो थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्यों ये वर्क करता है, क्यों एनर्जी मैटर मोर करती है दैन द वर्ड्स इटसेल्फ। देखो गर्ल्स डोंट रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, दे रिस्पॉन्ड टू एनर्जी। देखो यही फर्क होता है समवन जिसके पास एक्सपीरियंस है बात करने का वर्सेस समवन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का। क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस होता है लड़कियों से बात करने का, वो ये बात क्लियरली समझता है कि भाई एनर्जी मैटर करती है, क्या तुम एक लड़की को फील करा रहे हो ज्यादा मैटर करता है रादर देन द वर्ड्स इटसेल्फ। देखो क्योंकि एक तरफ तुम थर्स्ट ट्रैप में फंस रहे हो, वही दूसरी तरफ में तुम एक उस लहजे से रिप्लाई कर रहे हो जिस लहजे को लड़कियां अट्रैक्टिव फील करती है, जिसको हम बोलते हैं नवाबी लहजा। इसलिए हॉटनेस पे फोकस करना छोड़ो और वाइब पे फोकस करना स्टार्ट करो। देखो याद रखना, एक जेन्युइन कमेंट 1000 थर्स्ट ट्रैप से भी बेटर होता है। चलो अब मैं तुम्हें एक मिनी सा टेस्ट देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लड़की फोटो डाले, फटाफट रश मत करना कमेंट डालने में, उसको ऑब्जर्व करो, फोटो को लाइटिंग चेक करो, मूड देखो, लड़की की फोटो में वाइब देखो, और उसके बाद कुछ ऐसा लिखो जो लड़की को इंडिविजुअली फील करे और उसको नोटिस करे। क्योंकि एक टाइम के बाद देखो यार ये कॉपी पेस्ट लाइन भी वर्क करना बंद कर देगी, लेकिन उसके बाद जो वर्क करेगा वो है कि भाई तुम उस लोग को कितना पर्सनलाइज मैसेज कर रहे हो जो भी उसने फोटो डाली है। और अगर तुम अपनी इंस्टाग्राम की गेम को थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी फोटोज को डालना बहुत जरूरी है। एंड अच्छी फोटोज को डालने के लिए एक अच्छा सा लाइटिंग का सोर्स होना बहुत जरूरी होता है, खासकर इंडोर शूटिंग में। इसलिए अगर तुम एक लाइटिंग सेटअप देख रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स दे दिए हैं जहाँ पे तुम कुछ प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो ताकि इंडोर में लाइटिंग प्रॉपरली आए। देखो याद रखना ये कोई ब्रांड कोलैब नहीं है, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे जाके बेस्ट लाइटिंग सेटअप देखे, इनके रिव्यूज एंड रेटिंग्स पढ़ी है, अकॉर्डिंगली तुम्हें कुछ लिंक्स दे दिए, मल्टीपल लिंक्स है, तो जो भी तुम्हें पसंद आएगा उसको अपने आप बाय कर लो और खरीद लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो अपने विंगमैन को और क्लिक करो बेल आइकन को, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता के मानूंगा। अब टाइम आ चुका है डे 30 के चैलेंज का। नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की कोई एथनिक फोटो डाले, उस पे कमेंट करने से पहले इसी वीडियो के कमेंट्स में जाके उसके क्या कमेंट करने वाले हैं वो जरूर ड्रॉप कर देना। एंड लेट्स सी कि क्या दुनिया भर के लोग जो हैं उस कमेंट पे अपना फीडबैक देंगे। देखो फीडबैक बहुत मैटर करता है, ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक साथ सीखेंगे कैसे मैसेजिंग करनी है, और जितना तुम उसको प्रैक्टिस करते हो वो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अच्छा सा कमेंट अगर तुम करते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ ये अच्छा कमेंट है, जरूर कमेंट पे डालो, क्या पता हमारा कोई भाई इसको भी यूज कर ले। सब्सक्राइब करो अपने विंगमैन को, बिकॉज डे 31 में हम एस्ट्रोलॉजी वाली दीदी का माइंडसेट को एक्सपोज करेंगे, जिसको कॉपी करने के बाद लड़के लड़कियों को बता नहीं पाते। अगर तुम एक्चुअली सीरियस हो इस चैलेंज में तो ज्वाइन कर लो विंगमैन मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे मैं तुम्हें 1-to-1 कोचिंग देता हूँ और तुम्हारे रोड ब्लॉक्स को सॉल्व करने में मदद करता हूँ। देखो बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने का, उनको ये है कि भाई एक बार ढंग से सिखा दो और एक बार ढंग से अप्लाई करना सिखा दो टेक्निक्स को, ताकि जब वो अप्लाई करे उनकी गर्लफ्रेंड बनने के चांसेस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। बट वही कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम की बहुत कमी नहीं है, भाई वो नौजवान है और फालतू इतना पैसा भी नहीं है, तो तब ज्वाइन मत करना। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली सीरियस हो अपनी डेटिंग लाइफ को चेंज करने के लिए, देन ज्वाइन द विंगमैन मेंटरशिप प्रोग्राम। विंगमैन मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विंगमैन ब्रो ऑफिशियल।